ऑप्शंस हर प्राइस सेगमेंट में भीड़ कर रहे हैं कि अपने बजट के अंदर राइट स्मार्टफोन फाइंड करना पहले से ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। एक आइडियल फोन को चेक करना चाहिए सभी राइट बॉक्सेस। इसमें शामिल है एक शार्प डिस्प्ले, एक केपेबल प्रोसेसर फॉर स्मूथ परफॉर्मेंस, रिलायबल कैमरास और गुड बैटरी लाइफ जो आपको पूरा दिन वरी फ्री चलने दे। आपकी नेक्स्ट स्मार्टफोन परचेज को इजियर बनाने के लिए हमने हैंड पिक किए हैं बेस्ट फोन्स हर प्राइस सेगमेंट में, इंश्योर करते हुए कि आपको मिले मैक्सिमम वैल्यू अपने पैसों की। सो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था? 50 प्लस स्मार्टफोन्स टेस्ट किए गए हैं। इस लिस्ट की रैंकिंग्स बेस्ड है हमारे एक्सटेंसिव टेस्टिंग और रिव्यू प्रोसेस पर। हर फोन स्कोर करता है की एरियाज में, जैसे डिजाइन, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर, कैमरा, परफॉर्मेंस और बैटरी। हम टेस्ट करते हैं सिंथेटिक बेंचमार्क्स, इन डेप्थ कैमरा कंपैरिजंस एंड डे टू डे रियल लाइफ इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स जैसे परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, सॉफ्टवेयर, एआई फीचर्स और भी बहुत कुछ। इन स्कोर्स का एवरेज बनता है ओवरऑल रेटिंग उस डिवाइस के लिए। हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं टॉप 3 रेटेड स्मार्टफोन्स हर प्राइस सेगमेंट में, ताकि आप चूज कर सके वो जो बेस्ट फिट होता हो आपके नीड्स और बजट में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 15,000। इस सेगमेंट का विनर है टेक्नो पोवा 7 5G। टेक्नो पोवा 7 5G लेता है टॉप स्पॉट क्योंकि डिलीवर करता है मोस्ट कंप्लीट एंड वेल राउंडेड एक्सपीरियंस जो आप इस प्राइस सेगमेंट में ले सकते हैं। ये फोन देता है स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस इन डेली यूज एंड गेमिंग में भी अपने MediaTek Dimensity 7300 SoC के साथ। इसमें है एक रिलायबल कैमरा सिस्टम जो एक्चुअली इस प्राइस सेगमेंट के टॉप पे है। प्लस इसकी ह्यूज बैटरी और फास्ट चार्जिंग का मतलब है कि आप हमेशा रेडी टू गो हैं। ये सब मिलकर एक डिवाइस बनाता है जो फील होता है डिपेंडेबल और दिखता है काफी यूनिक। आप फोन्स के डिफरेंट पैरामीटर्स के इंडिविजुअल रेटिंग्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अब बात करें रनर अप्स की, तो लावा प्ले अल्ट्रा और iQOO Z10X दोनों स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हैं, लेकिन टॉप स्पॉट से थोड़ा पीछे रहते हैं। लावा प्ले अल्ट्रा एक फैंटास्टिक चॉइस है गेमर्स के लिए, ऑफर करता है स्मूथ परफॉर्मेंस और एक क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड लाइक एक्सपीरियंस, लेकिन ये होल्ड बैक होता है एक एवरेज कैमरा और स्लोअर चार्जिंग की वजह से। iQOO Z10X एक डिपेंडेबल ऑलराउंडर है विद ग्रेट बैटरी लाइफ और सॉलिड गेमिंग कैपेबिलिटीज, बट इसका डिजाइन उतना डिस्टिंक्टिव नहीं है और इसके सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं काफी ज्यादा प्री इंस्टॉल एप्स। दोनों ग्रेट फोन्स हैं, लेकिन ये कंप्लीट वेल राउंडेड पैकेज ऑफर नहीं करते जैसे हमारा विनर करता है। अब अगर कुछ प्रोज की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको बोल्ड साइबर इंस्पायर्ड डिजाइन देखने को मिलता है विद LED लाइटिंग, हाई रिफ्रेश रेट LCD विद शार्प विजुअल्स, गुड परफॉर्मेंस और थर्मल्स एंड 6000 mAh की बड़ी बैटरी विद फास्ट चार्जिंग। और अगर कुछ कॉन्स को देखें तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक एंड्रॉइड अपग्रेड देखने को मिलता है और कैमरा आउटपुट थोड़ा ओवर सैचुरेटेड लगता है। अब चलते हैं हम बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 30,000 पे, और यहाँ का विनर है आपका Motorola H60 Pro। Motorola H60 Pro अर्न करता है अपना स्पॉट एट द टॉप विद मेजर अपग्रेड्स अक्रॉस द बोर्ड। आपको मिलता है स्मूथ परफॉर्मेंस विद न्यू Dimensity 8350 चिप, इंप्रूव्ड कैमरास जो डिलीवर करते हैं इन ऑल लाइटिंग कंडीशंस और एक ड्यूरेबल IP69 रेटेड डिजाइन। इसकी बैटरी अच्छा बैकअप देती है विद फास्ट चार्जिंग एंड वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ। इसके ऊपर आपको मिलता है एक वाइब्रेंट कर्व्ड POLED डिस्प्ले और यूजफुल AI फीचर्स जो बनाते हैं इसे वन ऑफ द मोस्ट वेल राउंडेड फोन्स इन द सेगमेंट। छोटी मोटी कमियां हटा दें तो ये एक ग्रेट ऑलराउंडर है जो मोस्टली चीजों में सही है। आप फोन्स के डिफरेंट पैरामीटर्स के इंडिविजुअल रेटिंग्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर हम रनर अप्स की तरफ देखें तो सेकंड प्लेस पर है आपका Realme 15 Pro। ऑफर करता है एक एक्सीलेंट लो लाइट कैमरा और एक मैसिव 7000 mAh की बैटरी। वैसे इसका रॉ परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं है। थर्ड प्लेस पे टाई है आपका OnePlus Nord 5 के साथ। ये ऑफर करता है एक मोर बैलेंस्ड एक्सपीरियंस अपने गुड सॉफ्टवेयर, केपेबल कैमरास और स्ट्रॉन्ग गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ। जबकि iQOO Neo 10 बना है एंटायरली फॉर पावर यूजर्स अपने टॉप टियर Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और ब्लेजिंग फास्ट 120 वॉट चार्जिंग के साथ। चलिए इस फोन के कुछ प्रोस देख लेते हैं। तो ये आपको स्लीक और ड्यूरेबल डिजाइन देखने को मिलता है विद IP69 रेटिंग, डिसेंट एवरीडे परफॉर्मेंस और गेमिंग करा देता है आपको, ग्रेट कैमरास इन ऑल लाइटिंग कंडीशंस और गुड बैटरी लाइफ विद फास्ट चार्जिंग। और अगर कुछ कॉन्स पे ध्यान दें तो इसमें आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है जो कि कुछ यूजर्स के लिए लिमिटेशन हो सकता है, और इसमें USB पोर्ट भी सिर्फ 2.0 है जिसकी वजह से डेटा ट्रांसफर स्पीड स्लोअर हो जाती है। अब देख लेते हैं बेस्ट फोन्स अराउंड 50,000। तो यहाँ पे जो विनर निकल कर आ रहा है वो है आपका
Realme GT7 Pro। Realme GT7 Pro लेता है टॉप स्पॉट इस कैटेगरी में, और ऐसा क्यों हुआ उसकी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। ये उन फोन्स में से एक है जो ऑलमोस्ट हर चीज सही करता है, ऑफरिंग अ ट्रू फ्लैगशिप एक्सपीरियंस विदाउट द प्राइस टैग। स्नैपड्रैगन 8 एलिट के साथ इसका परफॉर्मेंस इनक्रेडिबली फास्ट है, हैंडल करता है कुछ भी आप इस पे डालें विद ईज, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो या एप्स के बीच बाउंस कर रहे हो। स्क्रीन बिग, ब्राइट और ब्यूटीफुल है, जिससे सब कुछ लाइक वीडियो से लेके वेब पेजेस फैंटास्टिक लगते हैं। प्लस बैटरी लाइफ एक्सीलेंट है और ये चार्ज होता है इन नो टाइम, जबकि कैमरा कभी कभी फोटोज को थोड़ा ओवर प्रोसेस्ड बना देता है। ये एक माइनर इशू है, अदरवाइज ये एक आउटस्टैंडिंग फोन है। आप फोन के डिफरेंट पैरामीटर्स के इंडिविजुअल रेटिंग्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब अगर रनर अप्स की बात करें तो OnePlus 13S एक स्ट्रॉन्ग केस बनाता है फॉर कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप्स विद टॉप टियर परफॉर्मेंस विद स्नैपड्रैगन 8 एलिट चिप, रिलायबल ऑल डे बैटरी लाइफ और एक शार्प प्रो XDR डिस्प्ले। ये सब एनक्लोज्ड है एक लाइट वेट वन हैंड फ्रेंडली फॉर्म फैक्टर में। ये थोड़ा पीछे रह जाता है क्योंकि इसके कैमरास GT7 Pro जितने अच्छे नहीं हैं। थर्ड स्पॉट शेयर करते हैं दो एक्सीलेंट फोन्स जो केटर करते हैं बिल्कुल डिफरेंट प्रायोरिटीज को, Vivo X200 FE एंड iQOO 13। Vivo X200 FE एक फैंटास्टिक चॉइस है उनके लिए जो पसंद करते हैं कॉम्पैक्ट फोन्स, ऑफरिंग एक टॉप नॉच कैमरा सिस्टम एंड ग्रेट ऑल डे बैटरी लाइफ एक स्मॉल ड्यूरेबल पैकेज में। और इसी के अपोजिट iQOO 13 एक एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस बीस्ट है, बिल्ट फॉर एनीवन जिसको चाहिए स्पीड। अपने पावरफुल प्रोसेसर, ब्यूटीफुल डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग के साथ ये एक गेमर का ड्रीम फोन है। अब देखते हैं इस फोन के कुछ प्रोस को। तो यहाँ पे आपको स्लीक फिनिश देखने को मिलता है विद IP69 रेटिंग, इमर्सिव विजुअल्स है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, ग्रेट बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड। और अगर कुछ कॉन्स को देखें तो यहाँ पे आपको AI फीचर्स थोड़ा सा हिट और मिस मिलते हैं, एवरेज अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है और थोड़ा सा गर्म हो जाता है अगर आप हैवी यूज करें तो। अब प्राइस सेगमेंट को हम थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं और देखते हैं बेस्ट फोन्स अंडर 80,000। तो यहाँ पे जो विनर निकल कर आ रहा है वो है आपका OnePlus 13। OnePlus 13 कंबाइन करता है रॉ पावर विद एवरीडे प्रैक्टिकल यूसेज, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट वेल राउंडेड फ्लैगशिप्स इन इट्स क्लास। पावर्ड बाय Snapdragon 8 एलिट चिप, ये हैंडल करता है एवरीथिंग फ्रॉम मल्टीटास्किंग टू गेमिंग विद ईज। आपको मिलता है एक ब्राइट और इमर्सिव प्रो XDR डिस्प्ले, सॉलिड कैमरास विद हैसलब्लेड ट्यूनिंग और एक मैसिव 6000 mAh की बैटरी जो फास्ट चार्ज होती है। न्यू AI फीचर्स एडेड बेनिफिट है एवरीडे यूसेज में और ड्यूरेबिलिटी भी और बेटर हुई है। कुछ सॉफ्टवेयर की कमियां अगर हटा दे तो ये OnePlus का मोस्ट रिफाइंड फोन है। आप फोन्स के डिफरेंट पैरामीटर्स के इंडिविजुअल रेटिंग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब देख लेते हैं इस सेगमेंट के रनर अप्स को। तो ये प्राइस सेगमेंट पैक्ड है फ्लैगशिप ऑप्शन से फ्रॉम मेजर ब्रांड्स इंक्लूडिंग Xiaomi 15 एंड Oppo Find X8। Xiaomi 15 का इम्प्रेसिव कैमरा परफॉर्मेंस है और पॉलिश डिजाइन भी है, लेकिन ये पीछे रह जाता है OnePlus 13 के कंपैरिजन में विद लोअर रेजोल्यूशन डिस्प्ले, स्लाइटली वीकर परफॉर्मेंस और लेस रिफाइंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। Oppo Find X8 एक बहुत बैलेंस्ड फोन है जो डिलीवर करता है ग्रेट रिजल्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल की एरियाज, लेकिन इसका परफॉर्मेंस एक नॉच पीछे है बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। अब देख लेते हैं OnePlus 13 के कुछ प्रोस को। तो यहाँ पे आपको एक टॉल और वाइब्रेंट डिस्प्ले मिलता है, इसमें लॉन्ग बैटरी बैकअप के साथ फास्ट चार्जिंग स्पीड्स भी मिलती है। इसकी ड्यूरेबिलिटी और भी बेटर है क्योंकि ये IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है। प्रोडक्टिविटी और कैमरा एक्सपीरियंस के लिए इसमें लोड्स ऑफ AI फीचर्स मिलते हैं। लेकिन अगर कुछ कॉन्स की तरफ देखें तो OnePlus 13 में वही फैमिली डिजाइन मिलता है, बस थोड़े माइनर ट्विक्स के साथ। कुछ प्रोप्राइटरी एप्स यूजफुल नहीं लगते और इन्हें डिलीट करने का ऑप्शन भी नहीं मिलता। अब अगर हम बेस्ट फ्लैगशिप फोन्स का सेगमेंट देखें तो यहाँ पे जो विनर निकल कर आ रहा है वो है Samsung Galaxy S25 Ultra। Samsung Galaxy S25 Ultra इज द मोस्ट वेल राउंडेड फ्लैगशिप जो हमने अब तक टेस्ट किया है। ये डिलीवर करता है एक्सीलेंट अक्रॉस द बोर्ड परफॉर्मेंस विद Snapdragon 8 Elite, एक स्टनिंग 6.9 इंच 2K AMOLED डिस्प्ले विद एंटी ग्लेयर कोटिंग, डिपेंडेबल बैटरी लाइफ और वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल कैमरा सेटअप्स इन द सेगमेंट। जो इसे अलग बनाता है वो है इसका डीप AI इंटीग्रेशन, पॉलिश्ड इकोसिस्टम एक्सपीरियंस और प्रोडक्टिविटी बूस्ट फ्रॉम द S Pen, जबकि ये एक इंक्रीमेंटल अपडेट है अपने प्रीडिसेसर के ऊपर। S25 Ultra फिर भी इंप्रेसिव है बिकॉज ऑफ द कंप्लीट एंड रिफाइंड ओवरऑल पैकेज। आप फोन्स के डिफरेंट पैरामीटर्स के इंडिविजुअल रेटिंग्स अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अब बात करें अगर रनर अप्स की तो कॉम्पिटिटर्स यहाँ इंप्रेसिव हैं अपने अपने तरीके से।
with Xiaomi 15 Ultra taking second place और Vivo X200 Pro एंड Oppo Find X8 Pro टाई है थर्ड पे। Xiaomi 15 Ultra काफी क्लोज आता है, लेकिन ये ऑफर नहीं करता सेम लेवल का सॉफ्टवेयर और AI इंटीग्रेशन और लैक करता है इन प्रोडक्टिविटी टूल्स, जबकि Vivo और Oppo ऑफर करते हैं स्ट्रॉन्ग कैमरास एंड बैटरी लाइफ। ये लैक करते हैं एसेंशियल्स जैसे 2K डिस्प्ले और पीछे रह जाते हैं सॉफ्टवेयर सपोर्ट में। जो Galaxy S25 Ultra को अलग बनाता है वो है इसकी सीमलेस कनेक्टिविटी अक्रॉस डिवाइसेस, मीनिंगफुल AI फीचर्स और 7 years का सॉफ्टवेयर सपोर्ट, मेकिंग इट द मोस्ट वेल राउंडेड फ्लैगशिप उन यूजर्स के लिए जो प्रायोरिटाइज करते हैं परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और लॉन्ग टर्म वैल्यू। अब अगर यहाँ पे प्रोस की तरफ देखें तो डिस्प्ले तो वैसे ही स्टनिंग है और इसकी नई एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग इसे और भी बेटर बना देती है। फोन परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ जैसे की एस्पेक्ट्स पर डेफिनेटली डिलीवर करता है। नए AI फीचर्स ऐड किए गए हैं और पुराने वाले भी इम्प्रूव हुए हैं, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को और भी कंपेलिंग बना देते हैं। फोन अपने प्रीडिसेसर से हल्का है और हाथ में ज्यादा बल्कि फील नहीं होता। और अगर कुछ कॉन्स की तरफ देखें तो इस बार S Pen में ब्लूटूथ नहीं है, इस वजह से एयर एक्शंस का सपोर्ट मिसिंग है। S25 Ultra सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने प्रीडिसेसर के कंपैरिजन में एक इंक्रीमेंटल अपग्रेड के रूप में आता है। सो गाइस, ये थी मेरी लिस्ट ऑफ बेस्ट फोन्स इन एवरी प्राइस सेगमेंट परचेस। सो आप लोग बताइए, आप इनमें से कोई स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं परचेस करने का, तो जरूर से बताइएगा मुझे कमेंट्स में। सो दैट्स इट दोस्तों, उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन डेप्थ वीडियोस के लिए सब्सक्राइब